लोग इसको कैसे आप लोग आई होप काफी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 और यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो भर्ती रहेगी एज एन शिक्षा मित्र आप लोगों को यहाँ पे काम करना होगा। अब ये शिक्षा मित्र होता क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दो तरह की टीचिंग जो है वैकेंसी आती है। सबसे पहले जो आपका मेन टीचर होता है उसके लिए आप लोगों का BTC या आपको BEd या DLEd करना जो होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, तब आप लोग एज एन टीचर लगते हैं। दूसरा जो यहाँ पे शिक्षा मित्र होता है वो उसका एज एन असिस्टेंट होता है, यानी उसका एक तरीके से हेल्पर रहता है, जिसकी यहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग आपकी पोस्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे 8वीं पास है तो आप एज एन पियोन पे जो आपकी वैकेंसी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग 10th या 12th पास है तो आप लोग एज एन शिक्षा मित्र पे अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल पद है वो 85,000 यानी 85,000 आपके पद है, जो कि काफी बल्क पे वैकेंसी है। एज यहाँ पे आपके 18 साल से लेके 45 साल तक होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग OBC SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट भी मिलेगी। फिर यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो पहले से 5वीं कक्षा तक पढ़ाना होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2026। तो इससे पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जिसमें कि आपकी कोई परीक्षा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो 10th या आपके जो 12th में मार्क्स है, जो आपकी परसेंटेज है, उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप लोगों का उस मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है देन यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल 0 रुपए है, यानी आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करके छोड़ देना है। और अगर आप लोगों का जो नंबर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप पे पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहला आपका चरण रहेगा मेरिट लिस्ट का। ठीक है, आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंकों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद दूसरा जो फेज रहेगा वो रहेगा दस्तावेज सत्यापन का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि भाई आपके कोई डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है, कोई जारी तो नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, उनको चाहे जैसे सपोज 100 लोगों की मेरिट लिस्ट बनी। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना, किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, कुछ इशू है, तो वो सारी चीजें निकालने के बाद जैसे 57 लोगों की मेरिट लिस्ट बची तो वो जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी, अंतिम चयन। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन सफल होने पर आपको अंतिम चयन किया जाएगा, तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। अपने राज्य के शिक्षा विभाग या सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। होम पेज पर रूरल टीचर रिक्रूटमेंट 2026 का जो आपको लिंक मिलेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना और आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है। वहाँ पे आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, ये सभी जो आप लोगों को भरना है। उसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की जो स्कैन कॉपी को आप लोगों को अपलोड करना है, यानी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह सब चीज़ों को, और फॉर्म को अंतिम रूप से आप लोगों को सबमिट करना है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड मतलब होना चाहिए। आइडेंटिटी में आप लोग आधार कार्ड, आप जो है वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो जिस भी पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से, तो 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, तो वही आप लोगों को मार्कशीट जो अपलोड करनी होगी। अगर आप लोग यहाँ पे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट यहाँ पे भी आपको अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट पे आप लोगों को लगाना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID होनी चाहिए फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कि ताकि इसमें आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप लोगों को दे पाए। आपके हस्ताक्षर स्कैन की हुई कॉपी, तो इन सभी चीज़ों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें सुन में आ गई होगी कि आपका जॉब रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।